नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताऊंगा जिससे आप में, साधक में यदि हिम्मत हो तो भगवान शिव के दर्शन कर सकता है। भगवान शिव के दर्शन कर सकता है। साधना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्यों आसान है, अभी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भगवान शिव के छोटे मोटे भूत प्रेत के दर्शन करना आसान काम नहीं है। भगवान शिव के दर्शन करना कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन जो आदमी ये सोच लेगा कि भगवान के कभी दर्शन होते हैं क्या, कभी हो ही नहीं सकते, उसको जिंदगी में नहीं हो सकते। आपको ये सोचना है कि मेरी साधना से भगवान दर्शन नहीं देंगे। भगवान कभी भी कृपा कर सकते हैं, भगवान कभी भी दर्शन दे सकते हैं। ये भगवान की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। मैं कर्म तो करूंगा ही करूंगा, दर्शन दे या नहीं दे, कर्म तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन दर्शन भगवान की कृपा से होंगे। इस बात को गुरु मंत्र मान करके अपने भीतर बिठा करके फिर इस साधना में जाना, तब आपको भगवान के दर्शन 100% होने की संभावना रहती है। फिर भी कहता हूं कि 99% तक संभावना रहती है। 1% तक तो भगवान अपने हाथ में रखते हैं। हर चीज 1% अपने हाथ में रखते हैं। वो 1 का 100 कब बना ले, उनकी मर्जी। लेकिन यदि कोई साधक भाग्यशाली रहा, यदि किसी पर परमात्मा की कृपा रही, तो वो आदमी एक रात में भगवान शंकर की तमाम शक्तियों के साथ उनके दर्शन कर सकता है। जिस तरह विराट रूप होता है ना, भगवान कृष्ण की तमाम शक्तियों के साथ अर्जुन उनको देखते हैं, उसी तरह से भगवान शिव की तमाम शक्तियों के साथ आप तमाम शक्तियां तो नहीं देख सकते, लेकिन जिस समय देखोगे आपको लगेगा कि तमाम देख ली। समुद्र के किनारे खड़ा होकर के कोई आदमी देखता है तो वो यही सोचता है ना कि समुद्र में उन्हें पूरा देख लिया। समुद्र को पूरा देख सकता है, नक्शे में देख सकता है, लेकिन नंगी आंखों से कोई आदमी पूरा समुद्र थोड़ी देख सकता है, पूरा आकाश थोड़ी देख सकता है। उसी तरह से उसको लगता है कि मैंने बहुत आकाश देख लिया है, मैंने बहुत ऐसे देख ली। आप भगवान शिव के जिस समय दर्शन करोगे उस समय अनेकानेक शक्तियां उनके साथ में विद्यमान रहेगी। वो शक्तियां कौन होंगी? बेताल होंगे। भूत, पिशाच, बेताल, गंधर्व, नाग, सरीसृप, इच्छाधारी, सब कुछ रहेंगे उनके साथ, सब कुछ। लेकिन उस सब कुछ में आपका सब कुछ नहीं है, उनका तो सब कुछ ही रहता है। लेकिन आपको जो दिखाई देगा वो नाम मात्र का दिखाई देगा, लेकिन आपकी दृष्टि में वो इतना होगा कि आपको कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप चाहो तो एक रात में भगवान शिव के दर्शन कर सकते हो। दर्शनों की बात है या वरदान की बात नहीं। आप ये मत समझना कि वरदान भगवान जिसे दर्शन देते हैं उसके जीवन में वरदान की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप वरदान ही है। तो आप एक रात में भगवान शिव के दर्शन कैसे कर सकते हो? पहली बात, जिगरा, हिम्मत चाहिए इस साधना को करने की। यह साधना रात्रि 10 बजे 11 बजे के आसपास से आप शुरू कर लें। नहा धो के तैयार होके 1 बाल्टी पानी अपने साथ में ले जाए, गंगा जल ले जाए शुद्ध। नहा करके घर से जाए, गंगा जल साथ में ले जाए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ऐसे खुशबू डालना उसके अंदर ना। और चिता की जो भस्म होती है, चिता की भस्म, उस चिता की भस्म को एकदम वो लिक्विड कर लेना, एकदम गाढ़ा कर लेना। पूरे शरीर के वस्त्र उतार देना, पूर्ण संपूर्ण नग्नावस्था में, अघोर अवस्था में चले जाना, दिगंबर अवस्था में चले जाना। दिगंबर अवस्था में जाकर के शरीर के संपूर्ण अंगों पर बालों समेत वो जो भस्म है चिता की, उस चिता की भस्म अपने शरीर पर पूरा लपेट लेना। पूरे शरीर पर पेंटिंग कर देना, लेपन कर देना पूरे शरीर पर। रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, गले में रहेगी। माला जपनी नहीं है, जपो नहीं जपो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बोलते बोलते जाप करना है। उत्तर ईशान की तरफ अपना मुख रख करके शमशान में कोई मुर्दा मिल गया हो तो मुर्दे की, नहीं तो फिर मृतिका पर बैठ करके आपको जाप करना है। कोई पशु का चमड़ा हो तो उस पर भी बैठ करके जाप कर सकते हो। नहीं तो कोई भी आसन हो, कोई उनका आसन ले लेना, उस पर भी बैठ करके जाप कर सकते हो। अपना सुरक्षा घेरा मजबूत रखना। बहुत उंगली करने वाले आएंगे इसमें बीच में। अपना सुरक्षा घेरा मजबूत रखना। और कोई दिया धूप कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठो, जाप करो।
सारी चीजें इस संसार की परमात्मा की है, भगवान शिव की। आपके पास न दिया है न धूप है, आपका खुद का कुछ भी नहीं है जो परमात्मा को आप चढ़ा सको। तो यही कल्पना करना कि परमात्मा आपका ही सब कुछ है, पूरा संसार, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड आपके हैं, और मैं चढ़ा हूं तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आपको चढ़ा देता हूं। और ये नहीं कि सूर्य और चंद्रमा चढ़ा देता हूं, क्या दिया करूं छोटा छोटा। सूर्य और चंद्रमा, रात में चंद्रमा चमकेगा, दिन में सूर्य चमकेगा, मैं दोनों आपको चढ़ा देता हूं। और भगवान मैं खुद भी आपके नाम पर चढ़ जाता हूं, मैं खुद भी आपके नाम पर समर्पित हूं। और मैं समर्पण भाव से, आज विरह भाव से, कातर भाव से, अश्रुपूर्ण नेत्र लेकर के, हे प्रभु मैं आज आपको पुकारता हूं, मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने दर्शन दे। ऐसे भाव लेकर के शमशान में बैठ करके जलती चिता के सामने, और अब आप जाप करेंगे बोलते बोलते। बीच बीच में आंखें खोल सकते हो, कब? जब आपको लगे कि 10-15 मिनट हो गया तो हल्की सी आंखें खोल सकते हो, फिर आंखें बंद करके फिर जाप करना। और कभी लगेगा कि इधर से किसी ने किक मारी है, कभी लगेगा कि कोई मूत गया ऊपर, कभी लगेगा कोई ग्लैटरिंग ऊपर फेंक गया, इतनी गंदी बदबू आएगी, कभी लगेगा कुछ, कभी लगेगा कुछ, कभी लगेगा कोई जलते हुए अंगारे ऊपर फेंक दिए चिता में से, कभी लगेगा खुद मुर्दा उठ करके ऊपर गिर रहा है। कई प्रकार की ऐसी भयानक भयानक चीजें आपके सामने आएगी, लेकिन सब माया है। उसके बाद में एक चीज आएगी और बेताल भूत पिशाच सब आ जाएंगे, सब आकर के फिर भगवान शंकर आपके सामने आएंगे और कहेंगे, देख बेटा मैं भगवान शिव हूं, मैं तेरे सामने आ गया हूं, बोल आंखें खोल बेटा। आप कहोगे कि मैं आंखें तब खोलूं, मेरे हृदय में दिखाई दो। आपने आंखें खोल ली तो वो भगवान शिव दिखाई देंगे आपको, हाथ में त्रिशूल, चंद्रमा माथे पर, एकदम चमचमाता चेहरा, एकदम ओजस्वी तेजस्वी सब दिखाई देंगे। लेकिन वो शिव नहीं है, वो महाप्रेत होगा, जो भगवान शिव का भेष धारण करके साधक की परीक्षा लेने या साधक को गुमराह करने के लिए, साधक की शक्तियां छीनने के लिए आता है। तो आप कहोगे कि यदि आप भगवान शिव हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हृदय में आकर के बस जाओ, मेरे हृदय में अपना रूप दिखाओ, मेरे हृदय में अपनी छवि दिखाओ, अपनी झांकी दिखाओ। महाप्रेत किसी के हृदय में नहीं जा सकता, बाहर तो दिख सकता आंखों से, लेकिन महाप्रेत किसी के हृदय में नहीं जा सकता। और महाप्रेत 3 मिनट से ज्यादा आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। भगवान शिव बन करके वो 3 मिनट से ज्यादा आपके सामने नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए आप बातें करके 3 मिनट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यह शर्त है कि आप मेरे हृदय में भगवान दर्शन दो। महाप्रेत की ये शक्ति नहीं कि हृदय में दर्शन दे दे। तो अब आप कहोगे कि आप महाप्रेत हो, आप भगवान शिव नहीं हो, मुझे भगवान शिव की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता नहीं। महाप्रेत उस समय गायब हो जाएगा और फिर कुछ ही क्षण में भगवान शिव के आपको दर्शन होंगे। भगवान शिव के दर्शन कभी भी नंगी आंखों से ऐसे जैसे मुझे देख रहे हो आप वीडियो में, वैसे नहीं दिखाई देते। भगवान शिव के दर्शन कैसे दिखाई देते हैं? भगवान शिव जब दिखाई देंगे तब आपका अंदर बाहर का भेद खत्म हो जाएगा। अंदर बाहर का मतलब आंख बंद करोगे तो भी वही रोशनी, वही सब कुछ दिखाई देगा, आंख खोलोगे तो भी वही दिखाई देगा। यानी कि पलकों का बीच में होना नहीं होना गौण हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, मायनेहीन हो जाता है। आप आंखें बंद करते हो तो भी भगवान शिव दिखाई देता है, आंखें खोलते हो तो भी भगवान शिव दिखाई देता है, और इतना प्रकाशवान दिखाई देता है कि आपने जब आंखें बंद करते हो तो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है। भीतर रात सपने आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं, सपने कभी कलर में थोड़ी आते हैं। आंख बंद करते हो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। लेकिन जिस समय भगवान आपको दर्शन देते हैं उस समय ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता, पूरी सृष्टि रंगीन हो जाती है। जो रंग जहां जहां बिखरा है सारे वो रंग अपने अस्तित्व में आकर के आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जब सामने आते हैं तो अंदर बाहर का भेद खत्म हो जाता है। ये अंदर बाहर का भेद स्थूल ही नहीं आध्यात्मिक भी खत्म हो जाता है। फिर अंदर बाहर का भेद मनुष्य की आत्मा से लेकर के परमात्मा तक का जो भेद है वो भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव के साधक को दर्शन होने की पूर्ण संभावना रहती है। जो आदमी हिम्मत करके इस साधना को कर ले शिवरात्रि की रात, वो एक ही रात में भगवान शिव के दर्शन कर सकता है। अब रहा मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र थोड़ा सा टेढ़ा है, लंबा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्यार से बताऊंगा। मंत्र है ओम नमो आदेश वीर बेताल हुंकार टंकार संकार अहंकार दूर जटा दीप्ता गोरा कपालिक भौरा बेताल दिन भर दुर्मुख एकादश रुद्राय आवे नृत्य करे।
आकाश चीरे पृथ्वी समाये 10 दिशा डोले, महाकाल शिव प्रकट भये वरदे सिद्ध करे। न करे तो मां पार्वती की दुहाई, अनंग पाल वाचा सिद्ध करो, मंत्र सांचा ठै ठै स्वाह। एक बार और बोलना बनता है, मुझे भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आएगा। बोलता हूं। ओम नमो आदेश वीर बेताल हुंकार टंकार संकार हंकार धुर्जटा दीप्ता गोरा कपालिक भोरा बेताल दिन भर दुर्मुख, एकादश रुद्राय आवे नृत्य करे, आकाश चीरे पृथ्वी समाये 10 दिशा डोले, महाकाल शिव प्रकट भय वरदे सिद्ध करे। न करे तो मां पार्वती की दुहाई, अनंग पाल का वाचा सिद्ध करो, मंत्र साचा ठै ठै स्वाह। यह मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप चाहो तो भगवान की कृपा रही तो एक ही रात में भगवान पशुपतिनाथ आशुतोष नीलकंठ दया निदान भक्त वत्सल करुणा निदान उस त्रिपुरारी के दर्शन आपको हो सकते हैं। उस जगदाधार जगत नियंता भगवान शिव के आपको दर्शन हो सकते हैं, और उनके दर्शन हो गए तो और बाकी फिर किसी के दर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।